तो ये जो सारे मीडिया हाउसेस को बुलाया गया है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसका एक सिंपल और बहुत ख़ास मकसद ये है कि कैंपस को जिस तरीके से डेमोक्रेसी से के रास्ते से हटा करके अनार्की की तरफ ले करके जाया जा रहा है, अलग अलग रूल्स, अलग अलग फरमान जारी करके स्टूडेंट्स कम्युनिटी को यहाँ पे परेशान करने का जो एक कोशिश है कैंपस के अंदर, जिस तरीके से ये कंटिन्यूएशन में जो चल रहा है। पहले मामी डाले ने कोशिश किया कि कैंपस को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, यहाँ पे एकेडमिक एक्सेलेंसी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। उसके बाद ये कमान जिस नए वीसी को अभी सौंपा गया है, उनका बहुत ही साइलेंट एक तरीका है काम करने का, और वो ज़्यादा खुल करके फ्रंट में आके खेलना नहीं चाहती। वो सिर्फ इनडायरेक्टली इस तरीके से कानून को ला करके परेशान करना चाहते हैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, कि यहाँ पे जो एक कैंपस का एक वैल्यू है, डेमोक्रेसी यहाँ पे जो वैल्यू है इसका, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। कैंपस के अंदर डिसेंट, डायलॉग, डिस्कशन, ये बेसिक थिंग्स है जो हर कैंपस में होना चाहिए, और जेएनयू इसके लिए ख़ास करके फेमस है। अगर कोई भी कानून, कोई भी ऐसा नियम, ऐसा रूल्स आता है जो डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी और बेसिक राइट्स के ख़िलाफ़ होता है, जेएनयू सबसे पहले खड़ा होता है। लेकिन आज वो अटैक सीधा जेएनयू के ऊपर ही है। एक नया मैनुअल आया है, अगर आप लोग को चाहिए तो आपको पीडीएफ, हार्ड कॉपी भी कुछ हमारे पास से मिल जाएगा। इसमें सिंपली स्टूडेंट्स को किस तरीके से टारगेट, और यहाँ पे जो चीज़ें जो स्टूडेंट्स अपने बेसिक राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं उसको किस तरीके से दबाया जाए। सिंपल इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे अपने बेसिक राइट्स के लिए, अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे कि हॉस्टल में पानी नहीं है उसके लिए, तो आपके खिलाफ इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, आपके खिलाफ 20,000 का फाइन लगाया जाएगा, और आपको हॉस्टल और कैंपस से भी बाहर किया जा सकता है। तो जिसके खिलाफ ये बोल रहे हैं डिसेंट, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है आर्टिकल 19 के तहत कि वी कैन डिसेंट व्हाट आई डोंट लाइक एंड व्हाट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर तो सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर, कैंपस के ऊपर, और सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करके ये लोग जो है रूल्स बना रहे हैं, इसके खिलाफ ये प्रेस है, और इसके खिलाफ हमारा जो एक कमिटमेंट है, हमारा जो कंटिन्यूएशन में अभी प्रोटेस्ट होगा, हम लोग आने वाले टाइम पे मसाल जुलूस कैंपस के अंदर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स कम्युनिटी शांत नहीं रहने वाला है। हमारा सिंपल सा डिमांड है कि जो भी ये नया कानून लाया गया है उसको तुरंत इमीडिएटली वापस लिया जाए, और जो फाइन्स लोगों के ऊपर ऑलरेडी लगाए गए हैं, अभी कुछ दिन पहले पानी को लेकर के, क्योंकि इतना बड़ा रिनॉन्ड कैंपस है हमारा, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पानी का बहुत ही मतलब एक सीरियस क्राइसिस है यहाँ पे। उसको लेकर के जब स्टूडेंट्स 500-600 स्टूडेंट्स जब डिमांड करते हुए वीसी को मिलने के लिए जाते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। हर लोगों को बुलाया गया कि आप मीटिंग में आइए, आपके खिलाफ जो कंप्लेंट है आप इंक्वायरी अटेंड कीजिए। फाइनल कॉल पे जब वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, फिर भी उनको सो कॉज नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, यू विल हैव टू गिव आंसर। ये एक बात हो गई। दूसरी तरफ वीसी जब प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करती है तो बोलती है कि ठीक है, आप लोग का जो भी आपने किया है नेक्स्ट टाइम से आप मत करना, ये आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ एक्शन लिया जा रहा है। फाइनल नोटिस देकर के शो कॉज नोटिस दिया गया है कि अब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस जो है वाइस चांसलर का, वी ऑल द स्टूडेंट्स कम्युनिटी हैव टू एक्सपोज इट। एक तरफ बहुत खुल करके मीडिया के सामने जो है हमारी वीसी बात रखती है कि हमने कुछ ऐसा नियम कानून नहीं लाया है और ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं है। तो जब नया चीज़ नहीं है तो आप इतना चीज़ों को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जेएनयू अभी तक स्टूडेंट्स ने कुछ बोला नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि अगर जेएनयू का स्टूडेंट शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चुप रहेगा। ये अपनी बेसिक और डेमोक्रेटिक वॉइसेस के लिए जेएनयू जाना जाता है और अपने लिए लड़ेगा। और पूरे कैंपस को ये इस बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए आते उनको नहीं पता होता है, इस तरीके का चीज़ों को पब्लिश करके कि देखो मैनुअल है, आपके खिलाफ 20,000 का फाइन लगाया जाएगा, आपको
ये किया जाएगा, बहुत तरीके का, तो नए स्टूडेंट्स डर जाते हैं। लेकिन वी एश्योर फ्रॉम JNU-SU कि ऐसा कतई नहीं होने वाला है। स्टूडेंट्स कम्युनिटी को डरने की कोई भी बात नहीं है। वी आर ऑल टुगेदर, वी विल फाइट अगेंस्ट सच रूल्स। और जो हमारा एक और डिमांड है, मतलब बेसिक डिमांड्स है, उसमें है कि पहली बात कि सारा जो भी इंक्वायरी लोगों के खिलाफ चल रहा है वो वापस लिया जाए, और पहले का जो इंक्वायरी है उसको वापस लिया जाए, जिसमें अभी भी लोगों को हॉस्टल प्रेसिडेंट हो या फिर हॉस्टल्स अलग अलग जो एक्टिविस्ट्स हों, जो अभी हमारी प्रेसिडेंट है आयुषी घोष, उसके खिलाफ 10,000 का फाइन लगाया गया है, और कई सारे हॉस्टल्स के प्रेसिडेंट्स के ऊपर जो है इंक्वायरी है और उनके खिलाफ फाइन लगाया गया है। और जो एक और डिमांड है कि बेसिक जो हम लोग काफ़ी टाइम से डिमांड को उठा रहे हैं JNU-SU के इलेक्शन को लेकर के। पिछली बार हमारी जब मुलाकात VC से हुई थी तो उन्होंने सिंपल और बहुत ख़ास साफ लफ्ज़ों में बोला था कि जब PhD का एडमिशन ख़त्म होगा हम उसके 3 से 4 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कराएंगे। तो आई थिंक, और सबको पता है कि अब टाइम आ गया है, अभी वाइवा का कॉल आ गया है, 27 तारीख तक वाइवा ख़त्म होने वाला है कैंपस में। उसके बाद जनवरी में एडमिशन हो जाएगा। आई थिंक फ़ैब एंड तक, मिड फैम या फ़ैब एंड तक जो है टेंटेटिव डेट होना चाहिए। हम लोग यही डिमांड करते हैं कि आप इमीडिएटली एक टेंटेटिव डेट निकालें कि फ़ैब में ही इलेक्शन आप कब कराएंगे, और उसकी आप एक नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन करके कि आप कैंपस के अंदर जो है स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है, प्रोटेस्ट किया है इलेक्शन को लेकर के, उस चीज़ का तुरंत जवाब चाहिए। और वाइस चांसलर, हम लोगों का एक अभी मेल करने वाले हैं वाइस चांसलर को, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे कि आप सिंपल सा, मतलब आप जो दो तरफ बातें कर रहे हैं सीधा एक पॉइंट पे आइए। अगर आपको नहीं लगता है कि इसमें मैनुअल में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है तो आप पुराने वाले को और नए वाले को मैच करके आपने जो भी इसमें चीज़ें किया है डराने के लिए उसको तुरंत वापस लीजिए। और जो चीज़ें हैं इसमें एक चीज़ है कि किस तरीके से अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो पर्सनली टारगेट कैसे किया जाता है। एक केस है हमारे प्रेसिडेंट, हॉस्टल प्रेसिडेंट सतलज हॉस्टल के तजम्मुल हुसैन, उनके खिलाफ भी यही हुआ। उनको ये खुद बताएंगे कि एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ है और उनको किस तरीके से बार बार नोटिस देकर के हॉस्टल खाली करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो JNU की वाइस चांसलर उसी एजेंडे पे काम कर रही हैं। हम लोग जब यहाँ जो बेसिक नीड है, बेसिक राइट है, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वो इसको नहीं सह पाती हैं। उसके लिए वो प्रोक्टोरियल इंक्वायरी बिठा देती हैं। और उसके बाद जो एक नया भी मैनुअल आया है जिसमें साफ लगता है कि ये डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रहा है। ये सब उसी वक्त से स्टार्ट हुआ है जब उनके घर पे प्रोटेस्ट हुआ था। यहाँ पानी का शॉर्टेज कब से चल रहा है, पिछले 10 सालों से ऐसा चल रहा है कि पानी की हमेशा गर्मी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों ने पहले वहाँ पे डीन ऑफिस पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, हमने लेटर लिखा था। उसके बाद कोई जब वहाँ से रिजल्ट नहीं आया तब हम लोग मजबूर होकर के गए थे वहाँ वाइस चांसलर के यहाँ। तो इसको उन्होंने ईगो पे ले लिया। हालांकि ये बहुत प्रॉब्लम थी, सीरियस क्राइसिस था पानी की। इतने बड़े हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, हाइजीन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने सारे हॉस्टल के प्रेसिडेंट पर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी बिठा दिया। ये इस बात का सबूत था कि वो ये डराना चाहते थे कि अगर कलेक्टिवली भी सारे हॉस्टल के प्रेसिडेंट मिल करके एक सीरियस कॉज के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो भी हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उन पर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी बिठाएंगे। उसके बाद हम लोग जब इंक्वायरी में अपेयर भी हो गया, उसके बाद भी हम लोगों को शो कॉज नोटिस दिया गया और बताया गया कि आपको गिल्टी फाउंड किया गया और बताया गया कि आपको सज़ा क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद ये है कि जैसे ही वो प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आई थी उसके 3 दिनों के बाद मुझे नोटिस दिया गया कि आपको हॉस्टल खाली करना है। उससे पहले भी उन लोगों ने कोशिश किया था। तो मेरा यही मानना है कि आप ये कैसे डरे हुए लोग हैं जो अपनी आलोचना, अपना क्रिटिसाइज नहीं सह सकते, बजाय इसके कि जो प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। वो जो है स्टूडेंट्स को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया मैनुअल लेकर के आया गया है जिसमें बताते हैं कि वो 20,000 फाइन लगेगा। और टाइमिंग उसकी देखिए, जब सारे लोग एग्ज़ाम में अपने बिजी हैं, एग्ज़ाम चल रहा है अभी, उस वक्त ये लेकर के आए हैं। उन्हें लगता है कि हम ऐसा मैनुअल लाएंगे और JNU के स्टूडेंट जो है रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे,
उनको लगता है कि वो कैद कर देंगे, वो 20,000 का फाइन लगा के डराएंगे, धमकाएंगे और हम लोग खामोश रहेंगे। जबकि जेएनयू का ये इतिहास रहा है कि देश और दुनिया में कहीं भी कोई इनजस्टिस होता है तो सबसे पहले और सबसे मजबूत आवाज़ जो है वो जेएनयू के लोग उठाते हैं। तो हम पर ही अगर जुल्म किया जाएगा, हम पर ही फाइन लगाकर धमकाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या लगता है कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? अगर वो हमको प्रोटेस्ट करने पर 20,000 का फाइन लगाने की धमकी दे रहे हैं तो हम इसका जवाब भी प्रोटेस्ट से ही देंगे। और हमारा एज अ जेएनयूआई हमारा ये मानना है कि अगर पूरी दुनिया से भी आज़ादी और इंसाफ की उम्मीदों को ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर भी जेएनयू अकेले आज़ादी और इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। तो वो कैसे समझ सकते हैं कि हम पे ये 20,000 का फाइन लगाएंगे, हॉस्टल से निकालेंगे और हम अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे? मुझे नोटिस दिया गया है कि आपको 18 तारीख को हॉस्टल खाली कर देना है। इससे पहले भी उन्होंने मुझे नोटिस दिया था, मेरे प्रेसिडेंटशिप को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जब फिर से प्रोटेस्ट हुआ तो रिइंस्टेट किया है। वो चाह रहे हैं कि सबकी एक पकड़ कमज़ोरी, और जब जब उनको मौका मिलता है, जो लोग आवाज़ उठा सकते हैं, जो लोग उनके सामने खड़े होते हैं, उनको दबाने की, उनको हॉस्टल से निकालने की कोशिश की जा रही है। स्वाति सिंह है, यहाँ की पुरानी एक्टिविस्ट है, उसको रस्टिकेट कर दिया गया है। मुझे हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी बहुत ही अफसोस की बात है। ये जो एक हम लोग इस पे चुप रहने वाले नहीं है। 23 तारीख को हम लोगों ने मशाल जुलूस का कॉल दिया है और एक ये जो तुगलकी फरमान है इसके खिलाफ, एक डरी हुई सवालों से डरी हुई जो सरकार है उसके खिलाफ हम लोगों ने एक मशाल जुलूस का कॉल दिया है 23 तारीख को। आप लोग भी उसमें इनवाइटेड रहेंगे और मेरा बस यही मानना है कि इस तरह से अगर देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी नहीं बचेंगे तो इस देश में आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। हर जगह पॉलिटिक्स चल रही है, जो है वो चले, लेकिन इस देश का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जेएनयू जैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट इन सारे पॉलिटिक्स से पाक रहना चाहिए। लोगों को आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, और जिस तरह से ये ख़त्म किया जा रहा है ये ऐसा नहीं होने देगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इनकी जो ये कोशिश नहीं बल्कि साजिश है कि इस कैंपस को खामोश रखा जाए और जो देश दुनिया में जो चीज़ें होती है उसके लिए आवाज़ उठाया जाए, उसको बंद करने की हम लोग बंद नहीं होने देंगे। पूरी मजबूती से अब और इससे ज़्यादा मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। उन्हें लग रहा है कि इलेक्शन आ रहा था, हम क्रिटिसाइज से बचेंगे, जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ों को ही दबा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जेएनयू की वीसी से बस यही कहना चाह रहे हैं कि आप जेएनयू के लोगों को अगर ये चाह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट नहीं करें तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक मैं मैसेज देना चाहूँगा वीसी को कि मियाँ सूरज को साया कर रहे हो, तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। प्रोटेस्ट तो होगा, इसका जवाब भी प्रोटेस्ट से देंगे हम।